Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 19 मार्च और आज के दिन के करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं हम लोग डिटेल में जानेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड मैं एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताऊंगा, तो आप लोग पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। आज की इस वीडियो में 15 क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, तो इन 15 क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से याद कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके मिश्रा जी टेक्निकल सर्च करके आप लोग वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों लास्ट डे के क्वेश्चंस को। तो लास्ट डे मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे थे। पहला था जलवायु भेद्यता सूचकांक में कौन सा राज्य सबसे नीचे है। तो सबसे नीचे है दोस्तों सिक्किम, इसका स्कोर है 0.42। ठीक है, टॉप पर है कौन? असम, सेकंड पर है मिजोरम। नेक्स्ट मैंने पूछा था 2022 का फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ होगा। तो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप होना है दोस्तों कतर में। ठीक है, इस बार कहाँ हुआ था? 2018 का 2018 का हुआ था मॉस्को, रूस में। फ्रांस ने जीता था क्रोएशिया को हरा करके। क्लियर है। अब इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया है उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किसके साथ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए सेल के लिए समझौता किया। तो अभी हाल ही में इसरो ने दोस्तों आईआईटी रुड़की के साथ, किसके साथ? आईआईटी रुड़की के साथ एक एग्रीमेंट पर साइन किया है जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी सेल्स के लिए है। ठीक है, इसमें आईआईटी रुड़की ने ये कहा है, एक बयान दिया है, घोषणा किया है कि वो इसरो से इसलिए समझौता किया है जिससे वो स्पेस में टेक्नोलॉजी सेल्स को डेवलप कर सके। और इससे क्या होगा फ़ायदा? इससे फ़ायदा ये होगा कि फ्यूचर में आईआईटी रुड़की के जो छात्र होंगे वो स्पेस से रिलेटेड जो भी एक्सपेरिमेंट करना होगा, शोध करना होगा, उनमें उनको और ज़्यादा सहायता मिलेगी फ्यूचर में। ठीक है, तो इसीलिए आईआईटी रुड़की ने इसरो के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अंतरिक्ष में यानी स्पेस में टेक्नोलॉजी सेल्स को बिल्ड करने के लिए, डेवलप करने के लिए। अब आता है इसरो। तो इसरो के बारे में बेसिक जानकारियाँ आपको हमेशा याद होनी चाहिए। मैं आपको कई बार बताया हूँ और डेली बताता हूँ, जितनी बार आता है इसरो उतनी बार बताता हूँ। तो आप लोग डेली करंट अफेयर वीडियो को जरूर देखा करो। अगर आप लोग देखते हो तो आपके ये सारे पॉइंट तो बिल्कुल रटे हो जाएंगे। इसरो की स्थापना हुई थी दोस्तों 15 अगस्त 1969 को, 1969 को 15 अगस्त। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसके करंट टाइम पर अध्यक्ष हैं के सिवान जी। क्लियर है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल शिक्षा पहल के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो अभी हाल ही में इंडिया ने दोस्तों अफगानिस्तान के साथ डिजिटल शिक्षा पहल के एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, इंडिया के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री ने अफगानिस्तान सरकार के साथ ये समझौता किया है। और ये समझौता हुआ कहाँ पर है? ये समझौता हुआ है दोस्तों आईआईटी मद्रास में। इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय मैंने बताया। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर जी। ठीक है, तो इन्हीं प्रकाश जावड़ेकर जी ने, इन्होंने ही अफगानिस्तान सरकार के साथ एक डिजिटल शिक्षा पहल पर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब आया है अफगानिस्तान। तो मैप में देख लीजिए, ये रहा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी होती है दोस्तों काबुल। यहाँ की मुद्रा होती है अफगानी। संसद का नाम होता है शोरा। राष्ट्रपति हैं इसके करंट टाइम पर प्रेसिडेंट अशरफ गनी। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने संगम परियोजना शुरू की। तो अभी हाल ही में दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू की है संगम परियोजना। और ये किसके लिए शुरू की है? ये स्वच्छ भारत मिशन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए, उसको और ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए ये संगम परियोजना लॉन्च किया है। कौन? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने दोस्तों संगम परियोजना के लिए, ये स्वच्छ भारत मिशन को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ भागीदारी भी की है। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन बार बार आ रहा है, तो आप लोग को याद होना चाहिए स्वच्छ भारत अभियान कब से शुरू हुआ। बहुत पूछा जाता है, ये जो स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रखिएगा, स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। कब से? 2 अक्टूबर 2014 से इसकी शुरुआत की गई थी, स्वच्छ भारत अभियान। इसको तो आप लोग इजीली याद कर रख सकते हैं क्योंकि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जयंती होता है और उनका नारा रहता था सफाई का। तो साफ सफाई के लिए नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को इसको लॉन्च किया था, इस योजना को। ठीक है, इसका मेन लक्ष्य क्या था? टारगेट ये था दोस्तों कि 2 अक्टूबर 2019 तक
जो कि 150वीं जयंती होने वाली है महात्मा गांधी जी की, तो उसमें 2 अक्टूबर 2019 तक पूरी तरीके से भारत को स्वच्छ बनाया जाए, यही था उसका उद्देश्य। स्वच्छ भारत अभियान की टैगलाइन भी आपसे पूछी जा सकती है, यानी नारा क्या था। तो इसकी टैगलाइन है दोस्तों, एक कदम स्वच्छता की ओर। आप लोगों को जगह जगह स्लोगन देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर लिखा हुआ है एक कदम स्वच्छता की ओर, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इसका टैगलाइन है स्वच्छ भारत अभियान की। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है? बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? भारतीय मूल के सत्या नडेला, ठीक है। इन दोनों के नाम आपको याद होने चाहिए। चलिए अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के प्रधानमंत्री 10 दिवसीय भारत यात्रा पर आए? तो अभी हाल ही में दोस्तों गिनी के प्रधानमंत्री जो हैं करंट टाइम पर, वो आए हैं 10 दिवसीय भारत यात्रा पर, ठीक है। गिनी के प्रधानमंत्री हैं कौन? डॉक्टर इब्राहिमा कासोरी फोफाना। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, डॉक्टर इब्राहिमा कासोरी फोफाना हैं गिनी के करंट टाइम पर प्रधानमंत्री। 10 दिवसीय भारतीय यात्रा पर आए हुए हैं। इन्होंने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से मुलाकात भी की और उसके बाद ये एम वेंकैया नायडू जी के साथ यानी उपराष्ट्रपति जी के साथ भी मुलाकात कर चुके हैं, ठीक है। गिनी आया है, गिनी के प्रधानमंत्री का नाम तो आप लोगों ने जान लिया, डॉक्टर इब्राहिमा कासोरी फोफाना। यहाँ की राजधानी होती है दोस्तों कानक्री। क्या होती है? कानक्री, कानक्री। और यहाँ की मुद्रा होती है गिन्नी फ्रैंक, ठीक है, गिन्नी फ्रैंक, याद रखिएगा इतना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, चक्रवात IDAI की चपेट में आने वाला देश कौन सा है? तो अभी हाल ही में दोस्तों IDAI नाम का एक चक्रवात आया हुआ है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ठीक है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट यानी अफ्रीका महाद्वीप में ये 3 देश जो दिख रहे हैं आपको ऑप्शन में, मोजाम्बिक, मलावी और जिम्बाब्वे, ये तीनों देश प्रभावित हुए हैं इससे, इस चक्रवात से IDAI। और इसमें बताया जा रहा है कि अभी तक 150 लोग मारे जाने की खबर है और अभी सैकड़ों लापता हैं इस चक्रवात के कारण, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र ने भी अपना एक रिपोर्ट जारी किया है, इसमें उन्होंने बताया है कि इस चक्रवात से जो ये चक्रवात आया हुआ है, इससे दक्षिण अफ्रीका के देशों में लगभग 1.5 मिलियन लोग प्रभावित हो गए हैं, ठीक है, इस चक्रवात के कारण। तो याद रखिएगा, चक्रवात से मोजाम्बिक, मलावी और जिम्बाब्वे ये तीनों देश प्रभावित में आए हुए हैं, ठीक है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देश हैं, तो हम लोग अफ्रीका के बारे में बात करते हैं। अभी कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, एकमात्र ऐसा जिसमें तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? मकर रेखा, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा, ठीक है। और इसके साथ ही अफ्रीका से एक और चीज़ जान लीजिए कि अफ्रीकी घास के मैदान को क्या कहते हैं? सवाना, ठीक है। अफ्रीकी महाद्वीप में घास के मैदान को कहते हैं सवाना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियाई F1 ग्रैंड प्री 2019 का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियाई F1 ग्रैंड प्री 2019 का खिताब जीता है दोस्तों वाल्टेरी बोटास ने। किसने? वाल्टेरी बोटास ने ऑस्ट्रेलियाई F1 का खिताब जीता है। F1 फार्मूला 1 आप लोगों ने सुना होगा नाम, ठीक है, फार्मूला 1 रेसिंग होती है। तो इसमें वाल्टेरी बोटास ने हराया है। मर्सिडीज के ये ड्राइवर हैं, तो कंपनी का नाम भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मर्सिडीज के ये ड्राइवर हैं और इन्होंने हराया किसको है? इन्होंने हराया है दोस्तों लुइस हैमिल्टन को। किसे? लुइस हैमिल्टन को। ये भी मर्सिडीज के ही हैं, तो इनको हरा करके वाल्टेरी बोटास ने जीता है। और दोस्तों आपको एक ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत अच्छे से आप लोग याद कर पाएंगे। जितने भी ग्रैंड ये प्री होते हैं F1 के, उनको आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोग वाल्टेरी बोटास को याद रखिए कि ये 2017 में लास्ट बार जीते थे। इससे पहले कौन सा जीते थे? अबू धाबी ग्रैंड प्री जीते थे, ठीक है, इससे पहले वाल्टेरी बोटास। और अब ऑस्ट्रेलिया F1 जीते हैं। अब इसके अलावा जो भी रेस आएगी उसमें केवल 2 रेस को छोड़ दिया जाए तो फिर सब के सब जीते हैं हैमिल्टन। कौन जीते हैं? लुइस हैमिल्टन। बाकी जितने भी फार्मूला 1 के रेस हैं सभी को जीते हैं 2018 में जितने भी हुए हैं, ठीक है, केवल 2 को छोड़कर। 2 कौन कौन सी है? एक तो है मैक्सिकन ग्रांड प्री, ठीक है, मैक्सिकन ग्रांड प्री को किसने जीता है? मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। किसने? मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है मैक्सिकन ग्रांड प्री 2018 में जो हुआ था, ओके। और एक और हुआ था US ग्रांड प्री यानी यूनाइटेड स्टेट्स ग्रांड प्री, तो इसको जीता था किमी राइकोनन ने। तो अगर 2 को छोड़ दिया जाए, किमी राइकोनन का नाम जो कि US ग्रांड प्री जीते थे और मैक्स वर्स्टापेन का नाम जो कि मैक्सिकन F1 जीते थे, इन दोनों के अलावा बाकी जितनी भी रेस हुई 2018 में उसको जीता लुइस हैमिल्टन ने, जो कि है मर्सिडीज के ड्राइवर। तो इस तरीके से आप लोग 2018 के सभी को जान सकते हैं। 2019 का पहला है ये ऑस्ट्रेलिया F1 ग्रैंड प्री जिसको जीत लिया है वाल्टेरी बोटास ने। मर्सिडीज की ये भी हैं, क्लियर है।
F1 से पूछे जा सकते हैं क्योंकि अक्सर ये होती रहती है रेस और इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है उज़्बेकिस्तान में भारत के राजदूत कौन बने? तो अभी हाल ही में दोस्तों संतोष झा को बनाया गया है उज़्बेकिस्तान में भारत का नया राजदूत। संतोष झा के बारे में अगर बात करें तो ये 1993 बैच के दोस्तों 1993 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर थे और इनको अब बना दिया गया है उज़्बेकिस्तान का नया राजदूत। उज़्बेकिस्तान की राजधानी होती है दोस्तों ताशकंद, और ताशकंद में ही 1966 में हुआ था एक समझौता, जिसे ताशकंद समझौता के नाम से जाना जाता है। भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था समझौता, और इसी ताशकंद समझौते में दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हो गई थी। ठीक है, उज़्बेकिस्तान के करंट टाइम पर पीएम की बात करें, प्राइम मिनिस्टर की, तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला अरीपोव। कौन है? अब्दुल्ला अरीपोव। और यहाँ की मुद्रा है उज़्बेक सोम। क्या है? उज़्बेक सोम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों फोर्ब्स की विश्व की सबसे अमीर खेल टीम के मालिकों की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो फोर्ब्स ने विश्व की सबसे अमीर खेल टीम के मालिकों की लिस्ट एक जारी की है, जिसमें टॉप पर बने हैं मुकेश अंबानी जी। मुकेश अंबानी की टीम है मुंबई इंडियंस, जो 3 बार आईपीएल जीत चुकी है। ठीक है, आईपीएल की टीम है मुंबई इंडियंस। रोहित शर्मा कैप्टन है यहाँ के मुंबई इंडियंस के। ठीक है, मुकेश अंबानी की ये टीम है। अब मुकेश अंबानी और फोर्ब्स की लिस्ट से एक और पॉइंट हम लोग रिवाइज करते हैं, वो कौन सा है? फोर्ब्स की लिस्ट ने अभी हाल ही में जब अरबपतियों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें मुकेश अंबानी को स्थान दिया था, इसने 13वां, कौन सा स्थान? 13वां स्थान मिला था फोर्ब्स की लिस्ट में। और इसके साथ ही 2 और लिस्ट आई थी उसी समय, तो एक में ब्लूमबर्ग था, ब्लूमबर्ग में मुकेश अंबानी को 12वां रैंक मिला था, और हुनरू की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें हुनरू में मुकेश अंबानी को 8वीं रैंक मिली थी। तो ये तीनों अरबपतियों की लिस्ट थी, इनको भी आपको याद रखना है, रिवाइज करके रखना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विजित किस देश की यात्रा करने वाला पहला तटरक्षक जहाज बना? तो विजित नाम का एक तटरक्षक जहाज है, कोस्ट गार्ड जहाज है, जो कि अभी हाल ही में इंडोनेशिया की यात्रा करने वाला देश का पहला जहाज बना है। ठीक है, हमारे भारत का पहला तटरक्षक जहाज बन चुका है। ठीक है, इंडोनेशिया पहुंचने वाला। और ये इंडोनेशिया में विजित के अधिकारी जो हैं, विजित जहाज के जो अधिकारी होंगे, वो इंडोनेशिया में जाकर के वहाँ जो इंडियन एम्बेसी है, भारतीय दूतावास है, उसमें जाकर के मीटिंग करेंगे। ठीक है, अब आया है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बारे में हम लोग कुछ और भी जान लेते हैं। मैप में देख लीजिए इंडोनेशिया को। इंडोनेशिया की राजधानी होती है जकार्ता, और जकार्ता और पालमबर्ग में, जो कि इसी की एक सिटी है पालमबर्ग, वहीं पर हुआ था एशियन गेम्स 2018 में। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो, और इंडोनेशिया की मुद्रा होती है इंडोनेशियाई रुपया। क्लियर इतना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में नमस्ते थाईलैंड महोत्सव का 3रा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो नमस्ते थाईलैंड महोत्सव का 3रा संस्करण अभी हाल ही में आयोजित किया गया दोस्तों, न्यू दिल्ली में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। ये 3रा संस्करण था, और इसमें भारत और थाईलैंड के बीच में जो बायलैटरल रिलेशन है उसको और ज़्यादा मजबूती मिले, इसी वजह से थाईलैंड महोत्सव ये मनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं थाईलैंड की। थाईलैंड की राजधानी होती है बैंकॉक। यहाँ के पीएम हैं प्रयुत चान ओचा। कौन है? प्रयुत चान ओचा। और थाईलैंड की मुद्रा होती है दोस्तों वाट। ठीक है, वाट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किस बैंक ने होम फाइनेंस के लिए आरबीआई से मंजूरी प्राप्त की? तो अभी हाल ही में आरबीआई ने दोस्तों बंधन बैंक को मंजूरी दे दी है होम फाइनेंस लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए। किसके लिए? होम फाइनेंस लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए। होम फाइनेंस लिमिटेड क्या है? होम फाइनेंस लिमिटेड दोस्तों एचडीएफसी लिमिटेड की ही एक अहमदाबाद की एक मुख्यालय वाली कंपनी है, छोटी सी। ठीक है, होम फाइनेंस लिमिटेड छोटी सी कंपनी है, इसका अधिग्रहण करेगा बंधन बैंक। इसके लिए आरबीआई से इसे मंजूरी मिल चुकी है। ठीक है, बंधन बैंक आया है, तो इसके सीईओ कौन है? चंद्रशेखर घोष हैं। बंधन बैंक के सीईओ कौन है? चंद्रशेखर घोष। आरबीआई के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है, आरबीआई भारत का बैंकों का बैंक है, यानी केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 जनवरी 1949 को इसको नेशनलाइज कर दिया गया था। ठीक है, मुद्रा छापने का अधिकार आरबीआई के पास ही है। नेक्स्ट देखते हैं लेडीज यूरोपियन टूर जीतने वाली दूसरी भारतीय गोल्फर कौन बनी है? तो अभी हाल ही में लेडीज यूरोपियन टूर जीता है दोस्तों दीक्षा डागर ने। किसने? दीक्षा डागर ने। और ये ऐसा जीतने वाली दूसरी भारतीय गोल्फर बन गई हैं। 18 वर्षीय दीक्षा डागर इमेज में आपको दिख रही हैं।
दूसरी भारतीय बनी है तो आपके मन में आ जाना चाहिए कि पहली भारतीय कौन बनी थी। तो पहली भारतीय बनी थी अदिति अशोक, जो कि 2016 में बनी थी। ठीक है, 2016 में भारतीय गोल्फर बनी थी ये पहली अदिति अशोक। और 2019 में दीक्षा डागर यूरोपियन टूर जीतने वाली, लेडीज यूरोपियन टूर जीतने वाली दूसरी भारतीय गोल्फर बन गई हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत को किस देश से ट्रांसपोर्टेशन इंटरनेक्स राउटर TIR शिपमेंट मिला। तो अभी हाल ही में भारत को दोस्तों अफगानिस्तान से TIR शिपमेंट मिला है। ठीक है, TIR शिपमेंट यानी ट्रांसपोर्टेशन इंटरनेक्स राउटर्स, यानी कि एक प्रकार से कह लीजिए रूट मिल गया है, एक रास्ता मिल गया है। ठीक है, और ये TIR मिलने से दोस्तों भारत का जो माल था ईरान के चाबहार पोर्ट से अफगानिस्तान होते हुए डायरेक्ट मुंबई में पहुंच गया है। ठीक है, नेहावा सोहा बंदरगाह पर। तो TIR शिपमेंट मिल गया है अब इंडिया को अफगानिस्तान से। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये TIR क्या होता है। तो TIR दोस्तों यूनाइटेड नेशन की, संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर्राष्ट्रीय माल परिवहन पर एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो शुल्क लिया जाता है, सीमा शुल्क जिसे कहते हैं, तो वो टैक्स लेने के लिए इसका गठन किया गया था TIR का, ट्रांसपोर्टेशन इंटरनेक्स राउटर्स का। तो जिससे जो भी अंतर्राष्ट्रीय माल परिवहन हो एक देश से दूसरे देश में, तो उसमें संयुक्त राष्ट्र को भी थोड़ा सा सीमा शुल्क दिया जाए। तो भारत इससे जुड़ा था दोस्तों 15 जून 2017 को। ठीक है, 15 जून 2017 को इंडिया इससे जुड़ा था, TIR कॉर्नेट के तहत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हो गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि जब टैक्स ही देना था तो इंडिया क्यों जुड़ा, फिर ना जुड़ा होता। लेकिन नहीं, इसके जुड़ने से फ़ायदा भी है। फ़ायदा ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है किन्हीं देशों के बीच में, कुछ भी चीज़ होती है प्रॉब्लम, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र, UN, यूनाइटेड नेशन उसके लिए जिम्मेदारी लेगा। ठीक है, तो इसी वजह से ये जुड़ा है इंडिया 15 जून 2017 को TIR कॉर्नेट के तहत। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह के लिए IHMCL ने किसके साथ समझौता किया। तो अभी हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह यानी कि इलेक्ट्रॉनिक टोल की कलेक्टिंग के लिए IHMCL ने दोस्तों CSC के साथ समझौता किया है। ठीक है, IHMCL क्या है? IHMCL का मतलब होता है इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। तो IHMCL ने इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्टिंग के लिए दोस्तों CSC के साथ हस्ताक्षर किए हैं, एक समझौता किया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक टोल की कलेक्टिंग के लिए, और इसको फास्टैग ब्रांड के अंतर्गत लिया गया है। किसके साथ? फास्टैग ब्रांड नाम देकर के इलेक्ट्रॉनिक टोल की ये कलेक्टिंग करेगा और तेज़ी से कलेक्शन हो सकेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने PhD लेवल की वर्क वीज़ा की सीमा को ख़त्म कर दी। तो अभी हाल ही में UK ने दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम ने PhD लेवल के वर्क वीज़ा की सीमा को, लिमिट को ख़त्म कर दी है। ठीक है, ये लिमिट दोस्तों 2011 में सरकार द्वारा लगाई गई थी, यूनाइटेड किंगडम ने इसे हटा दिया है। इसमें क्या था? इसमें यह था कि PhD धारक जो हैं, जिनके पास PhD की डिग्री होती थी, वो टायर 2 के लिए वर्क वीज़ा के लिए आवेदन जो करते थे, तो उनके लिए एक लिमिट लगाई गई थी। उस लिमिट को UK ने हटा दिया है। क्लियर है? तो बस दोस्तों, फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा भी कहीं अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 17 डे की। तो आज का मेरा आपसे क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश में नियुक्त की गई पहली ट्रांसजेंडर अधिकारी कौन है? तो इनका नाम आपको बताना है। नेक्स्ट है, ICC वर्ल्ड कप 2019 का आयोजन कहाँ होना है? तो इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अब बात करते हैं हम लोग लास्ट डे में जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे उनके बारे में, किन किन लोगों ने डिटेल में आंसर किया है। तो कुछ लोग विकीपीडिया से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग विकीपीडिया से कॉपी पेस्ट मत करो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना आपका ना फिर किसी और का। क्योंकि जब विकीपीडिया से कॉपी करोगे आप तो बहुत लंबा कमेंट हो जाएगा और उसको कोई पढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए किसी और को फ़ायदा तो होना नहीं है, और आप अगर कॉपी पेस्ट करते हो तो आपका तो फ़ायदा होगा ही नहीं। तो जिन लोगों ने डिटेल में अच्छे से आंसर करके लिखा है उनका नाम है नवीन मानकर, नेहा सिन्हा, विवेक कुमार, संगीता रावत, अजहर महमूद, जितेंद्र कुमार, मोहम्मद सबीर, अमरजीत, अर्जुन सिंह, हर्षित ठाकुर, अनामिका परिहार, रीता रानी। इन लोगों ने डिटेल में बहुत अच्छे से आंसर किया है। आप लोग भी जो भी क्वेश्चन पूछे जाए उसके बारे में डिटेल में आंसर जरूर किया करो। तो बस दोस्तों, फिलहाल आज के इस वीडियो से बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो PDF फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.